खेल का जश्न सिर्फ मैदान पर नहीं, हर दिल में गूंजता है। ये जश्न है उस जज्बे का जो हमें हर दिन बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। पिछले हफ्ते दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में मानो कोई प्रतियोगिता नहीं बल्कि बैडमिंटन का उत्सव आयोजित किया गया था। देश के अलग अलग कोनों से प्रशंसक दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को इंडिया ओपन में खेलता देखने पहुंचे। विदेश से भी दर्शक आए। ये त्योहार अपने चरम पर रविवार को पहुंचा जब पांचों श्रेणियों के फाइनल मुकाबले खेले गए। कमाल की बात यह थी कि फाइनल में भारत का कोई खिलाड़ी ना होने के बावजूद भी स्टैंड्स खचाखच भरे मिले। जुनूनी नारों और प्रशंसा के शोरू हल्ले के बीच भारत को अपना दूसरा घर बताने वाले डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने सीधे सेटों में फाइनल जीत पुरुषों के एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। To be honest, it didn't feel like it was smooth sailing at all. I was struggling, especially in the start with Lee's game, but my legs started coming. I started moving better, and my defense started to be better, and also my offense. And then from there, I felt more and more confident. And then in the second game, I started to feel like my attack was was sitting pretty well, and I felt more and more comfortable. And a few easy mistakes from Lee today, and then I just felt confident. 2 बार के ओलंपिक चैंपियन विक्टर यहां आने से पहले चोट से जूझ रहे थे। पूरी तरह फिट ना होने के बावजूद उन्होंने अपने सभी मैच जीते। वो कहते हैं कि भारतीय दर्शकों के प्यार ने उन्हें प्रेरित किया और उनमें एक नई ऊर्जा भर दी है। Actually, this title feels very, very special to me. I've struggled a little bit post Olympics with injuries, training, and my motivation a little bit has been lacking. But this week, I felt like a competitor out there. I dug deep in every single match almost and found a solution. And to be winning here means a lot. It gives me a lot of motivation, which I've been lacking a little bit since Olympics. दूसरी तरफ महिलाओं के एकल वर्ग में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन आन से युंग ने लगातार दूसरी बार इंडिया ओपन का खिताब जीता, लेकिन दर्शकों का दिल रजत पदक पाने वाली थाई खिलाड़ी पोर्नपावी चोचुवांग ने जीता। चोचुवांग भी पिछले साल चोट से ग्रसित थी, लेकिन इंडिया ओपन में उन्होंने वापसी की एक प्रेरणादायक कहानी लिखी और अपने कई मैचों में हार के मुंह से जीत छीन कर लाई। आप है पोर्नपावी चोचुवांग। I'm very happy to reach in final, but unfortunately I cannot get the gold medal. But it's good start for me in 2025. Yes, I have to thank you everyone that support me in the court, India fans, Thailand fans, and everyone. It's mean a lot to me. एक प्रेरणादायक कहानी जापान की आयुका साकुरामोटो और अरीसा इगराशी ने भी लिखी। केवल 3 महीने पहले साथ आई इस जोड़ी ने न सिर्फ कई बड़े उलटफेर किए पर अंततः महिलाओं के युगल वर्ग का खिताब भी अपने नाम किया। आप हैं आयुका साकुरामोटो। 名前も呼んでくれてすごい嬉しかったし、すごい励みになりました。 ये कह रहे हैं कि जब वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, क्राउड के सपोर्ट को वो लोग काफ़ी थैंक्स करना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड अपना देना चाहते हैं। और उसके अलावा जब उनका नाम बोला गया, स्पेशली इन दोनों का नाम बोला गया क्राउड में, तब उनको और ज़्यादा अच्छा लगा। वहीं मिश्रित डबल्स में चीन का दबदबा कायम रहा। जियान ज़ेंगबेंग और वी यीशिन की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के डबल्स में भारत के सात्विक साईराज और चिराग को सेमीफाइनल में हराने वाली मलेशिया की गो और इजुद्दीन की जोड़ी ने खिताब जीता। भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये प्रतियोगिता मिली जुली रही। इस वर्ष इंडिया ओपन में भारत के अब तक के सबसे बड़े खिलाड़ी दल ने हिस्सा लिया था। 5 श्रेणियों में 45 खिलाड़ियों की 28 प्रविष्टियां थी, लेकिन सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी के अलावा कोई भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका। सबकी चहेती पीवी सिंधु का भी सफर क्वार्टर फाइनल तक का रहा। It is sad definitely. I've played a long match and it is sad that I lost in the third set after fighting so hard, but I think it is game is such that I have to obviously come back stronger, but at that point both ways I would say anybody would have got that point or lost that point. It is disappointing because they were long rallies, so I think more than that I think I'll have to be much more consistent and keep the shuttle in the court, but sometimes it happens. I mean, it is disappointing, but I think for me it's time to go back, relax and be prepared for the next tournaments at Indonesia. लेकिन भारतीय समर्थकों के लिए लक्ष्य सेन का पहले राउंड में बाहर हो जाना सबसे ज्यादा निराश करने वाला रहा। I think couldn't really play my game.
And yeah, overall the movements were a bit slow today and not getting under the shuttle to connect well. But yeah, credit to him, he played a really good game. I prepared really well against him and the strategies, but yeah, I think today was the day I couldn't really find my grip. हालांकि कुछ नए सितारे उभर कर जरूर आए। इस सूची में सबसे ऊपर नाम आता है किरण जॉर्ज का, जिन्होंने कुछ कठिन मैचों में जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया। I was 20-15 down, so I just gave my all. I didn't think about winning or losing. Yeah, I could play freely. It means good. Yeah, it's a huge confidence booster as well. Thank you for all the fans who came out to support. Just the atmosphere was electrifying. It's really good. The fans, the support was amazing. Yeah, thank you for coming today. इनमें से कई खिलाड़ियों के लिए इंडिया ओपन साल का पहला असाइनमेंट था। हम उम्मीद करते हैं कि अपनी गलतियों से सीख भारतीय शटलर आगे बढ़ेंगे और अगले हफ्ते होने वाले इंडोनेशिया मास्टर्स में इससे भी बेहतर परिणाम लाएंगे। प्रोड्यूसर महेंद्र सिंह लालस के साथ आकाशवाणी के लिए दर्पण तिकिया की रिपोर्ट।